हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार आप सबको अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता रहूँगा। सबसे पहले मैं एक बात बता दूं, आप सभी को मेरे तरफ से अपने इस डीएमसी परिवार के तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, वर्ल्ड कप स्टार्ट हो चुका है, जिसका विजेता अपने देश इंडिया आज प्राउड हो रहा है कि हम लोग बहुत क्लोजली तरीके से जीत हासिल किया है ना। आज उसको हम लोग पटक के धोए। और किसका बात कर रहे हैं, समझ गया होगा। हाँ, वही जो समझ रहे हो, नल्ला पाकिस्तान, बिल्कुल ठीक है। आज तो हमारे भाई साहब विराट कोहली भैया तो बहुत चले हैं, मज़ा आ गया देखने में, ठीक है। चलिए, आज दीपावली की शुभ अवसर पर आप सबको मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएँ, ठीक ना। आज छोटा सा एक टॉपिक के साथ हम आप सबके बीच में आए हैं। कोई बच्चा मुझसे कमेंट करके पूछेगा कि सर आप 1-2 दिन से वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हैं, तो उसका खास वजह कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा कहीं बिजी थे हम, इसलिए नहीं डाल पाए, ठीक है। अब ऐसा नहीं होगा, अब रेगुलर वीडियो चलेगा, ठीक है। अब किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। बस खाली आप लोग प्यार दिखाते रहिए जिस प्रकार दिखा रहे हैं, ठीक है। और चला चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो यार, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आज हम लोग सीखेंगे प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन का जो है हम वीडियो आप लोग को बता चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। जिस बच्चा को नहीं पता है वो जा करके मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप जा करके वहाँ पे परचेज या फिर देख सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं, ठीक ना। तो मैं प्रकाश के परावर्तन को पढ़ा चुका हूँ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को पढ़ा चुका हूँ। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ नॉन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपरावर्तन, ठीक है। अब प्रकाश का अपरावर्तन जो है वो मैं आप लोग को क्या बताऊं इसके बारे में, मतलब बहुत आसान चीज़ है, लेकिन बच्चे को पता नहीं क्यों ये भी समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम आज स्टार्ट करेंगे प्रकाश का अपरावर्तन, ठीक है। जैसा कि हम आप लोग को प्रकाश के परावर्तन में बता चुके थे कि यदि किसी बिंदु स्रोत से कोई भी प्रकाश की किरण अगर यदि आ रहा है और किसी वस्तु से, चमकती वस्तु से टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौट रहा है, तो प्रकाश से क्या कहलाता था, वो परावर्तन कहलाता था। आज हम लोग सीखने वाले हैं प्रकाश का क्या सीखने वाले हैं, प्रकाश का अपरावर्तन सीखने वाले हैं। ध्यान से देखना, समझो, देखो प्रकाश के अपरावर्तन क्या होता है, समझो, पहले देखना, गौर से समझना इधर, ठीक है। पहले समझ लो गौर से, उसके बाद आपको जो करना है से वो करते रहिएगा, ठीक है। चलो देखिए, पहले एक छोटा सा स्पेस लेते हैं इस प्रकार, देख रहे हो। अब यहाँ से प्रकाश की किरण आ रहा है, ये आपतित किरण, प्रकाश की किरणें आ रही हैं। अब ये हो गया कोई माध्यम, क्या है, कोई माध्यम है, ठीक है। अब जैसे ही इसमें प्रकाश आएगा तो माध्यम से आप मतलब प्रवर्तन हो करके ये हल्का सा किरण क्या हो जाएगा, विचलित हो जाएगा इसमें। अब विचलित हो जाने के बाद जैसे ही यहाँ से किरण निकलना चाहेगा तो पुनः यहाँ से फिर से उसी माध्यम में लौटना चालू कर देगा, ठीक है। और इसके बीच में जो यहाँ से यहाँ देख रहे हैं, ये क्या हुआ है, ये मान लेते हैं एक माध्यम है, एक माध्यम, विरल माध्यम, ठीक है। इसको बोला जाता है विरल माध्यम। आई कौन सा माध्यम हो गया, ये हो गया सघन माध्यम। कौन सा माध्यम, सघन माध्यम। ये हो गया विरल माध्यम, आई हो गया सघन माध्यम, ठीक ना। आप समझना, प्रकाश की किरण आ रहा था और जहाँ पर इसे टकरा करके लौटा ना, इसको कहा जाता है अभिलंब। क्या कहा जाता है, अभिलंब। और समझना ध्यान से प्रकाश के परावर्तन के बारे में क्या हम बोल रहे थे, ठीक ना। अब गौर से समझने की बात है, तो यहाँ से प्रकाश क्या हो गया, आ करके अभिलंब से टकरा करके आगे चल गया, तो इसको कहेंगे अपरावर्तित किरण। कैसा किरण, अपरावर्तित किरण। समझना ध्यान से, देखो प्रकाश के अपरावर्तन में कुछ होता नहीं है, बस इतना समझना है कि प्रकाश का जो परावर्तन होता है वो उसका 2 नियम होते हैं। प्रथम नियम उसका ये है, पहले समझाएंगे हम, पहले इसको समझा देते हैं प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, ठीक है। पहले वो तो बाद में चर्चा करेंगे, अभी समझाएंगे हम ये चीज़। देख लो, समझो, देखो पहले समझना, फिजिक्स जो है ना वो ज़्यादा भारी नहीं है, बस खाली समझने की ज़रूरत है, समझना। देखो
यहाँ से कोई बिंदु स्रोत था, यहाँ से कोई प्रकाश की किरण निकलना चालू किया है। अब यहाँ से प्रकाश जो है ना वो आ रहा है, लेकिन जैसे ही किसी माध्यम से टकराता है, किसी माध्यम को से उसका भेंट होता है, बस वो अपना दिशा क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। और चेंज कर देने के कारण वो देखो बढ़िया से ना, तो फिर से जैसे ही वो निकलना चालू किया है एक माध्यम से, उसका फिर से दिशा वही रह गया है। यानी हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें आती हैं और एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने के बाद वह अपने दिशा में परिवर्तित करती है, और इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये तो सर खैर नॉर्मल सवाल हो गया, लेकिन जो इससे सवाल पूछता है वो यह है कि बताइए कि कोई गिलास है, कोई भी गिलास ले लो, और उस गिलास में क्या करना है कि उस गिलास में कोई पेंसिल को डालते हैं तो क्या होता है ना, पेंसिल हल्का सा तिरछा मुड़ा हुआ दिखाई देता है। जैसे आपको दिखा पाए हम, तो देखिए गौर से आपको, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये एक क्या है, ये एक पेंसिल है, गिलास है, और गिलास में देखो तो ये पेंसिल डाला हुआ है, लेकिन हल्का से ये क्या है, उठा हुआ है ना, ठीक है। आप आगे चला जाए तो क्या हम बात कर रहे थे, हाँ बात कर रहे थे कि यदि कोई गिलास में पेंसिल को डालते हैं तो वो पेंसिल हल्का सा क्या होता है, उठा हुआ दिखाई देता है। यदि कोई बाल्टी हो, कोई भी अगर आपके पास बर्तन हो, यदि उसमें पानी देखिएगा भर कर रख दीजिएगा, तो कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि वो जो जिस बर्तन में आप पानी रखें उसका निचली तलवा वो हल्का सा उठा हुआ दिखाई देता है ना। तो ये भी घटना किसका है, प्रकाश का अपरावर्तन का, ठीक ना। कभी कभी आप किसी बर्तन में अगर पानी भरा हुआ उसमें अगर सिक्का डाल देते हैं तो सिक्का हल्का सा उठा हुआ प्रतीत होता है। ये भी किसका घटना, प्रकाश का अपरावर्तन का। ये सब थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक ना। आगे चला जाए तो प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के परावर्तन पढ़ा दें आपको, जिसको नहीं पता वो जाके देख सकते हैं, ठीक है। प्रकाश का अपरावर्तन पढ़ा रहे हैं। फिर से बताते हैं, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने के बाद हम ये भी कह सकते हैं कि अभिलंब की ओर क्या होता है, हल्का सा झुक जाता है। देखो गौर से समझो, ये क्या है, यह एक अभिलंब है। क्या है, अभिलंब। अभिलंब किसे कहते हैं, जो सीधे एकदम 90 डिग्री का कोण बनाता हो, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, अभिलंब कहेंगे। और जैसे ही प्रकाश आ रहा था, जाना चाह रहा था इधर, जाना चाह रहा इधर सीधे, लेकिन इधर नहीं जा करके इधर जाना चाह रहा था, लेकिन हल्का सा क्या हो गया, अभिलंब दिन सट गया। किधर सट गया, अभिलंब की ओर सट गया। तो हम वही कह रहे हैं कि यदि किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने के बाद क्या कर रहा है, अभिलंब की ओर हल्का सा झुक रहा है, इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जिस बच्चा को लिखना है वो वीडियो को पॉज करके हम जिस प्रकार से बोलते चलते हैं वो लिखते चलेगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ध्यान से देखना। प्रकाश के अपरिवर्तन के कितने नियम, ये चित्र हो गया, ठीक है। देखिए समझिएगा, आगे चलते हैं। प्रकाश के अपरिवर्तन के कितने नियम होते हैं बाबू, कोई बता सकता है। प्रकाश के अपरिवर्तन के कितने नियम होते हैं, प्रकाश के अपरिवर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रथम नियम, ध्यान से सुनना, प्रथम नियम को हम कह सकते हैं कि अपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अपतन बिंदु तीनों एक ही समतल में होते हैं। जैसा कि भी आप लोग चित्र में देखें कि अपतित किरण आ रहा था, अपवर्तित किरण टकरा के जा रहा था, बीच में अभिलंब था, तीनों क्या था, एक ही समतल में था। और दूसरा नियम यह है कि अपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया एक अनुपात नियतांक होता है, जिसे हम लोग बताते हैं साइन आई बटा साइन आर। साइन आई बटा साइन आर इसको बोला जाता है, ठीक है, साइन आई बटा साइन आर। आपको पूछेगा, इसी को स्नेल का नियम भी कहा जाता है, ठीक ना। आपको एग्जाम में पूछ सकता है, ये सब थोड़ा सा बोर्ड लेवल के एग्जाम जो तैयारी कर रहे हैं उसको बात कर रहे हैं हम। एग्जाम में पूछ सकता है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन स्नेल के नियमों को सिद्ध करता हूँ, तो उसमें आपको खोजना पड़ेगा कि साइन आई बटा साइन आर, साइन आई बटा साइन आर। चला जा आगे, साइन आई बटा साइन आर, ठीक ना। आगे चलते हैं, ध्यान से देखना, समझो। प्रकाश के परावर्तन में ही आपको सीखना है प्रकाश की चाल। क्या सीखना है, प्रकाश की चाल, प्रकाश का चाल समझना। ध्यान से देखना, आपको 3 चीज में पूछेगा कि बताइए प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा किस में होता है। अगर हमसे आप पूछे कि सर कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो हम बोलेंगे बाबू इसको ध्यान दे दे, ठीक है। प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो ये होता है निर्वात में। किस में होता है, निर्वात में। निर्वात की मतलब होता है कि जहाँ पे कोई वायुमंडल नहीं है। जैसे अपना पृथ्वी जो है, आप देख पा रहे होंगे, अपना जो पृथ्वी है इसके चारों तरफ बाहर में क्या है, निर्वात है,
बाहर में मतलब इसके चारों तरफ वायुमंडल है, लेकिन वायुमंडल से भी जब आगे चले ना, जब हम लोग एस्ट्रोनॉमी पढ़ते हैं ज्योग्राफी में, आपको अगर एस्ट्रोनॉमी नहीं पता हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको भी पढ़ा दूंगा। एस्ट्रोनॉमी जब पढ़िएगा ना तो आपको उसमें समझाना पड़ता है, एस्ट्रोनॉमी टोपोग्राफी होता है, जियोलॉजी होता है, तब ज्योग्राफी होता है, ठीक ना, समझो। तो क्या बता रहे थे हम कि जब निर्वात की मतलब होता है, जैसे देखो ये पृथ्वी है, आप पृथ्वी के चारों तरफ क्या होता है, वायुमंडल होता है, क्या होता है, वायुमंडल होता है। अब यहाँ पे अगर सूरज है, ये सन है, और सन से प्रकाश आएगा बाबूगा, प्रकाश क्या होगा, सन से आएगा कहाँ पर, अर्थ के पास, है ना जी, अरे आएगा कि नहीं आएगा। तो बढ़िया से तुम देखो तो उसको वायुमंडल तो मिल रहा है यहाँ से, लेकिन इसके पहले देखो तो गौर से तो यहाँ पे कुछ था नहीं था, तो इसी को कहा जाता है क्या, निर्वात। क्या कहा जाता है, निर्वात। तो प्रकाश जो है ना वो सूरज से निकलेगा, अब इधर जब जाएगा ना अर्थ तक तो तब हताक दुकुन पहुंचेगा, मतलब बहुत तेज में जाता है, बहुत स्पीड में। कहेगा कितना स्पीड में सर, तो हम बोलेंगे 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। मतलब जो सूरज की प्रकाश का जो चाल होता है वो निर्वात में 1 सेकेंड में कितना दूरी तय कर रहा है, तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, इतना स्पीड से चल रहा है वो, देख रहे हो। गलत बात है, गलत बात है कि नहीं, अरे भैया कोई गलत बात नहीं है, पढ़ाओ, ठीक है, समझो। देखो समझो, 3 लाख कहने को मतलब हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, हो गया 3 लाख, देख लेना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 3 लाख, ठीक है। अब कभी कभी इसको क्या करता है ना कि किलोमीटर प्रति सेकेंड को मीटर में लड़कन से पूछ देता है, ठीक है। अब मीटर में पूछेगा, पहले देख लो ये 3 लाख हो गया ना, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। आप गौर से समझना, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 गुना, अरे कई जीरो है बाबू, समझो, देखो 1 2 3 4 5 जीरो है, तो इसको बोलेंगे 10 के पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड। लड़कन को पता है कि 3 लाख होता है, लेकिन जैसा ही ये पावर में पूछ देता है नहीं, अधिकतर बच्चन हम बोलते हैं आपको कि 50% लड़कन भूचड़ा जाता है। कभी कभी तो ये वाला भी ऑप्शन में रहता है, ठीक है, ऐसे दे देगा 3 गुने 10 के पावर, अच्छा किलोमीटर है बबुआ, देखो तो ध्यान से इधर, 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है, अरे 1000 मीटर होता है ना जी। 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर, 1000 मीटर, और 1000 मीटर में कई जीरो है, 3 जीरो है। इसका साफ साफ मतलब हो रहा है कि 5 में 3 जीरो और बढ़ा देंगे तो इस किलोमीटर को हटा के हमको क्या करना पड़ेगा, मीटर करना पड़ेगा। हमारा कहना ये हुआ कि यदि हम यहाँ 8 कहते हैं तो फिर होगा मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। आपको यही बात हम सिखाना चाह रहे हैं कि यदि किसी निर्वात में प्रकाश की चाल जो है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है, यानी कि 3 गुने 10 के पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है, लेकिन यदि उसी को हमको मीटर में बताना हो तो हम कहेंगे 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। ये किस में पता चल गया, निर्वात में। सबसे ज़्यादा किस में होता है, निर्वात में, और उसके बाद कम होता है किस में, पानी में। किस में, पानी में। पानी में कितना होता है, तो इसमें होता है 2,25,000, कितना होता है, 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अब इसको हमको मीटर में निकाल करके इसका हमको मीटर प्रति सेकेंड में कितना आएगा आप लोग को कमेंट करके बताना, इसी प्रकार से करना, ठीक है, ये बताना है तुम लोग को। और सबसे जो हम बात करें अभी पानी के बाद जो होता है लगभग में सबसे कम बोले हम, तो वो होता है किस में, कांच में। और कांच में पूरा पूरा कितना होता है, पूरा पूरा 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। इसका भी मीटर प्रति सेकेंड में कितना आएगा आपको करके बताना, ठीक है, कर लीजिएगा ना, अरे भैया सब कर लीजिएगा ना, आपको कर करके क्या करना है, आपको बताना है, ठीक ना। अब आगे चला जाए, ये आपको पता चल गया, आप बढ़िया से देख लीजिए, ये बहुत इजी सवाल भी है और बहुत भी सवाल है कि यदि किसी प्रकाश की चाल निर्वात में कितना होता है, कोई भी प्रकाश की चाल हो, आपसे पूछेगा, कोई भी क्या, प्रकाश की चाल तो एक ही होती है, पूछेगा कि प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा किस में होता है, कौन सा माध्यम है जहाँ पे प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है, तो उसका आंसर क्या होगा, निर्वात होगा। क्या होगा, निर्वात होगा, ठीक ना। निर्वात में कितना होता है, 3 लाख। भाई साहब हमको तो इस बात से हंसी आ रहा है कि आज भला इतना शुभ दिन दीपावली के समय हम लोगों ने पाकिस्तान को धो डाला, ठीक है। अब नहीं रहे पाकिस्तान के कोई भी मतलब हाथ में मैच, कुछ नहीं। वर्ल्ड कप स्टार्ट, एकदम खूबसूरती देख रहे हो, दीपावली के तो सुनहरा मौसम ऐसा ही चल रहा था,
और इंडिया जीत गया और सुनहरा मौसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये सब तो खुशी की बात है, हम लोग बांटते चुटते चलेंगे, ठीक ना। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यार, इतना इजी बात बता रहे हैं, आप लोग नहीं कर पाते हैं, अच्छा नहीं लगता। ठीक है, वीडियो को लाइक भी किया करो, चैनल को सब्सक्राइब भी किया करो, ठीक है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि यूट्यूब छोड़ ही देना चाहिए, बेकार इस पे आए थे, लेकिन कभी कभी देखते हैं नहीं यार, कुछ लोग हैं जो आस लगा करके देखते हैं हमारे वीडियो को, तो एक व्यक्ति के लिए ही क्यों ना, लेकिन उसको जारी रखना पड़ता है। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से बाबू, सुनना ध्यान से। जो लड़का सीरियस रूप से पढ़ेगा उसी का रिजल्ट होगा। प्रकाश के चाल निर्वात में सबसे ज़्यादा होता है, कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगर इसी को हम मीटर में चेंज करेंगे तब 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होगा। पानी में पूछेगा तो 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। इसका मीटर में कितना होगा तुमको करके बताना है, ठीक ना। कुछ नहीं होगा, 225 लिखना और 3 जीरो है, 3 जीरो और बढ़ा देना, यानी कि 225 × 10⁶ मीटर प्रति सेकेंड। इसमें करेंगे 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक ना। ये तुमको पता हो गया। अब हम आपको बता रहे हैं कि किसी माध्यम, अच्छा स्क्रीनशॉट लेना था क्या, वीडियो थोड़ा पीछे करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अब समझिए, देखिए क्या हम सिखाने जा रहे थे आप लोग को। अब हम बताने जा रहे थे अपवर्तनांक आपको कैसे निकालना है। क्या निकालना है? अपवर्तनांक। किस प्रकार से आपको अपवर्तनांक निकालना है। प्रकाश का अपवर्तनांक आपको से पूछता है एग्जाम में, ठीक है। ये सारा कुछ आपस में रिलेटेड है, सारा कुछ पूछता है, एक ही में मिला हुआ, ठीक ना। हम लोग सीखने वाले हैं अपवर्तनांक। अपवर्तनांक कैसे निकलता है। सपोज दैट हमको पानी का अपवर्तनांक निकालना है। किसका निकालना है? पानी का अपवर्तनांक निकालना है। पानी का अपवर्तनांक निकालने के लिए कुछ का भी अपवर्तनांक हो, उसमें एक बात याद रखना कि इसका एक फार्मूला भी हो सकता है कि शून्य में प्रकाश का चाल और बट्टा में बोले हम तो उस माध्यम में प्रकाश का चाल। जैसे अब हम किसी भी माध्यम के बारे में बात कर रहे हैं, वैसा नहीं है, किसी भी माध्यम के बारे में बात कर रहे हैं। किसी माध्यम का अपवर्तनांक, किसी माध्यम का हाँ, तो क्या बता रहे थे, किसी माध्यम का यदि आपको अपवर्तनांक निकालना है तो किस प्रकार निकालेंगे। हाँ, जैसे हमको बताना है कि हमको निकालना है किसका है, कांच का निकालना है। किसका निकालना है? कांच का निकालना है। तो शून्य मतलब होता है निर्वात। क्या होता है? निर्वात होता है। शून्य का मतलब क्या होता है? निर्वात होता है। अब कांच का निकालना है बाबू, तो पहले हमको लिखना पड़ेगा फॉर्मूला के हिसाब से कि ऊपर में क्या लिखना पड़ेगा, निर्वात में प्रकाश के चाल, जो कि आपको कितना बताए थे, 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड, यही बताए थे। भागा देना है उस माध्यम में, किस माध्यम में, जिस माध्यम का आप निकाल रहे हैं, यानी कांच का। तो कांच का कितना बताए थे? 2 लाख, यानी कि हम बोलेंगे 2 × 10⁵ आप किलोमीटर प्रति सेकेंड। किलोमीटर प्रति सेकेंड से किलोमीटर प्रति सेकेंड कट गया, 10⁵ से 10⁵ क्या हो गया? कट गया, यानी 3.2 काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 1.5 हो जाएगा। यानी कि आपको पता चल गया कि कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.5। कितना होता है? 1.5। इसी प्रकार आपको और भी अपवर्तनांक आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको यहाँ पे चार्ट पेपर लगा देते हैं, ठीक है, लगा दिया गया होगा भी, शायद वीडियो एडिटिंग करने के बाद लगाएंगे, ठीक है। तो मुझे याद रहेगा तो हम लगा पाएंगे कि सारा चीज़ का क्या होगा, अपवर्तनांक आपको मिलेगा। आप उस सबको याद करके अपने पास नोट्स बना करके रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोग को पढ़ा करके। आज का दिन आपका शुभ हो। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे एवं हमारे सारे टीम की तरफ से आप लोगों को, आपके परिवार को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक है। जल्द ही मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। कैसा वीडियो लगा उसको कमेंट करके आपको बताना भी है, ठीक है। आपको अगला जो टॉपिक है वो हम सोच रहे हैं मानव नेत्र को पढ़ाया जाए, बट आप लोग क्या चाहते हैं वो मुझे कमेंट करें। यदि किसी बच्चे को हिस्ट्री का और भी लगातार वीडियो चाहिए, ज्योग्राफी का चाहिए, तो मुझे कमेंट कर सकता है, ठीक है। मिलते हैं जल्द ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।